बहुत समय पहले एक गांव था जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस जंगल को लोग कालवन के नाम से जानते थे। कालवन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि यह जंगल श्रापित है और वहां एक प्राचीन राक्षस रहता है जिसे अंधेरे का स्वामी कहा जाता है। उस राक्षस को देखने का साहस किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो भी वहां गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग हर समय डर में जीते थे। रात को किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वे अपने घर से बाहर कदम रखें। अगर कोई जानवर या इंसान गलती से भी जंगल के पास चला जाता तो वह गायब हो जाता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस श्राप से बचने का एक ही उपाय है, जंगल से दूर रहना। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह निडर और साहसी था। अर्जुन को रहस्य और रोमांच पसंद था। उसने बचपन से ही इस जंगल और राक्षस की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने गांव के लोगों से कहा, यह संभव नहीं है कि एक राक्षस पूरे जंगल पर राज करे। मैं इस रहस्य का अंत करना चाहता हूं। बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, जो भी जंगल गया है वह वापस नहीं लौटा। तुम भी नहीं लौटोगे। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। अर्जुन ने अपनी तलवार, मशाल और कुछ खाना लिया और कालवन की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचा, हवा भारी लगने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाजें कर रही थीं। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। जंगल में प्रवेश करते ही अजीब सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अर्जुन ने ध्यान दिया कि पेड़ों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। ये आकृतियां इंसानों जैसी लग रही थीं। रात होने लगी थी। अर्जुन ने एक साफ जगह देखकर अपना डेरा जमाया। अचानक उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने मशाल उठाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। वह कुछ ही कदम चला था कि उसे जमीन पर खून के निशान दिखे। अर्जुन ने उन निशानों का पीछा किया और वह एक टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचा। यह मंदिर बहुत पुराना था और उसकी दीवारों पर अजीब सी लिपि लिखी हुई थी। अर्जुन ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर बने चित्र और मूर्तियां बेहद डरावनी थीं। अचानक उसे एहसास हुआ कि वहां अकेला नहीं है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहां? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे दीवार पर एक चमकती हुई आकृति दिखी। आकृति ने कहा, यह जंगल श्रापित है, यहां से लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकी लोगों का हुआ। अर्जुन ने बिना डरे पूछा, यह श्राप किसने दिया है? आकृति गायब हो गई, लेकिन अर्जुन के दिमाग में अब और सवाल उठने लगे। अर्जुन ने मंदिर के अंदर आगे बढ़ना शुरू किया। उसे एक गहरी गुफा दिखी, जिसमें से ठंडी हवा आ रही थी। गुफा में घुसते ही उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने अपनी तलवार संभाल ली। अचानक अंधेरे से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। उसकी ऊंचाई 12 फीट थी और उसके हाथ में एक बड़ा हथियार था। राक्षस ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, यहां आने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूं। तुम कौन हो और क्यों लोगों को मारते हो? राक्षस हंसा और बोला, मैं इस जंगल का स्वामी हूं। जो भी मेरी सीमा में आता है वह मेरी ताकत का हिस्सा बन जाता है। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन जानता था कि वह सीधे राक्षस से नहीं लड़ सकता। उसने ध्यान दिया कि राक्षस उस गुफा के अंदर से आया था जहां एक प्राचीन दिया जल रहा था। अर्जुन को मंदिर की दीवारों पर लिखी लिपि याद आई, जिसमें लिखा था कि अंधेरे के स्वामी की ताकत उसके जीवन के दीपक में है। अर्जुन ने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए उसे गुफा के बाहर बुलाया। वह चालाकी से गुफा के अंदर गया और दिया बुझाने की कोशिश करने लगा। राक्षस यह देखता है और गुफा में लौटकर अर्जुन पर हमला करता है। अर्जुन अपनी तलवार से उसका सामना करता है, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दिया पर प्रहार किया और अंततः दिया बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझा, राक्षस जोर से चिल्लाया और धुएं में बदल गया। अर्जुन को लगा कि उसने राक्षस को हरा दिया है, लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर आया,
उसे महसूस हुआ कि जंगल का माहौल बदल गया है। पेड़ सूखने लगे और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अर्जुन की आंख